बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं समीलिया होम्यो क्लिनिक्स अहमदाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि होम्योपैथी में जो ड्रेनेज रेमेडीज़ हैं वो जो है वो किस किस्म की है। एक वीडियो आप इससे पहले देख चुके हैं, आज ये दूसरी वीडियो है। इस सिलसिले में हम 3 से 4 वीडियोस जो है वो बनाएंगे और फिर हम इस तरह करेंगे कि ये तो हम डिजीज़ वाइज या स्पेसिफिक आर्गन वाइज जो है वो बना रहे हैं, वो फिर हम बनाएंगे कि होम्योपैथी में कितनी जो है वो ड्रेनेज रेमेडीज़ हैं और हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो दवा है वो किस आर्गन पे या कौन सी रीजन हमारी बॉडी जो है उस पे कहाँ पे काम करती है और उसको डिटॉक्सिफाई करती है। इन होम्योपैथी ड्रेनेज रेमेडीज आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, especially with vital organs like liver, kidneys, skin or lymphatic system are overloaded or sluggish. These remedies do not suppress symptoms but gently support the detoxification pathways to enhance the healing effect of constitutional or deep acting remedies. Here is a categorized list of commonly used drainage remedies in homeopathy. जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में जो ड्रेनेज रेमेडीज हैं उनका काम ये है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, समटाइम ये होता है कि वो बर्डन उन पे अब बहुत ज़्यादा होता है और उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक जो है वो चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते, वो स्लगिश हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं और वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते। ये इसी तरह है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई कार्बन आ जाता है और वो अपना काम प्रॉपर नहीं करती, तो आप उसको उसका जो वो पुर्जा है उसकी सफाई करते हैं, उसको सर्विस करते हैं और उसको फिट करते हैं और वो जो वही जो है वो बगैर किसी इशू के जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ टॉक्सिक हैं, हम ज़ाहिर आलूदगी में सांस लेते हैं, हमारे खाने पीने इस तरह के हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जाके हैवी मेटल्स, ज़ाहिर जब हम ये लेड और इस तरह की चीज़ें फजा से हमें मिलती हैं और जो हमारी बॉडी को जो है वो डिस्टर्ब करती रहती है, तो उनकी वजह से हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी का जो तस्वर है वो मुमकिन नहीं है, तो हमारा जो जिस्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो आज हम आपके सामने जो है वो ये देखेंगे कि मुख्तलिफ जो अज़ा हैं उनको कौन कौन सी होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो ड्रेन करती है, और ये मेडिसिन जो है वो सिम्टम को सप्रेस नहीं करती, बल्कि आपकी जो भी मेडिसिन आप सेलेक्ट करते हैं उसके साथ जो है उसके रास्ते को भी खोलती है और उस आर्गन को जो है वो जला भेजती है। अगर आप इस तरीका जो स्टाइल है इसको अडॉप्ट करेंगे तो भी है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये मेडिसिन फिर भी ड्रेन ही करती है और इनका अपना एक फंक्शन है और हमारी बॉडी का अपना एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो उसके अंदर जब खराबी आती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, इवन आगे चल के कैंसर भी हो जाता है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम हमारा ठीक होगा तो फिर हमारी बॉडी के तकरीबन सारे फंक्शन जो है वो ठीक काम करेंगे। ज़ाहिर है जब हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ग़िज़ा इस्तेमाल होती है और फिर उसकी बाई प्रोडक्ट भी बनती है जिसमें फ्री रेडिकल्स भी हैं, अमोनिया भी है, उसके अलावा वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखिए वो भी जिस्म से निकलती हैं। तो उसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उनको भी ड्रेन करने का जो होम्योपैथी में बड़ा शानदार तरीका है। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियोस बनाऊं, अभी जो है वो मौका मिला है तो हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिवर जो है उसको हम किस तरह जो है वो डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या ड्रेन कर सकते हैं, या होम्योपैथी की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो उसको जो है वो ड्रेन करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिलिडोनियम मेजालिस सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके जो मेन जो काम है वो ये कि ये लिवर को सपोर्ट करती है और हमारा जो पित्ता है या गॉल ब्लैडर है उसको भी, इसका जो फंक्शन है उसको जो है वो दुरुस्त करती है। और ये जाइंडिस में और हेपेटिक जो कंजेशन है उसके अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है और इसकी वजह से जो है वो लिवर और जो गॉल ब्लैडर है उसका फंक्शन जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसका जो मेन काम होता है वो ड्रेन ही करना होता है। अब उसमें आप कहेंगे कि पोटेंसी कौन सी है, तो आपने लो पोटेंसी यूज़ करनी है या मदर टिंचर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मदर टिंचर एक्ट लाइक अ टॉनिक, तो वो स्टिमुलेट करते हैं आपके उस आर्गन को और उसकी आर्गन के काम करने में जिन चीज़ों की रुकावट होती है वो उसको दूर करते हैं। सेकंड जो मेडिसिन है वो है कार्डस मिरियानस, मिल्क थिस्टर भी बोलते हैं। होम्योपैथी से ज़्यादा ये मेडिसिन जो है वो एलोपैथी में इस्तेमाल होती है और तकरीबन लिवर के साथ जब भी पेशेंट आते हैं तो हर दूसरे तीसरे पेशेंट को जो है इसी को लिखा जाता है सिलीमरीन, इसका जो है इससे जो एक्सट्रैक्ट है वो निकाला जाता है और वो बहुत ज़बरदस्त एक्ट है उसका हमारे लिवर के अंदर।
और इसको मिल्क थिस्टल भी कहते हैं, और इसका जो है इसके लिए एक बड़ा रिस्पेक्टेबल जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके यहाँ इसका बड़ा एक रुतबा है, ये मुकद्दस पौधा है उनका, और उसके साथ बहुत सारी जो है उनकी बातें भी जो है वो मंसूब है। और इसके जो मेन काम है वो ये करते हैं कि जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और जो फैटी लिवर है उसको ख़त्म करने का जो है वो बहुत बेस्ट तरीका जो है वो कार्डस मिलेनस है आपकी। और कार्डस मिलेनस होम्योपैथिक में एक हर्ब है, ऊंट कटारा कहते हैं, उससे बनती है, और बहुत ही शानदार इफेक्ट है इसका। तो आप फैटी लिवर में, आप देखें फैटी लिवर के साथ और बहुत सारे 500 मसाइल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप फैटी लिवर को ट्रीट कर दें तो समटाइम डायबिटीज़ और बहुत सारी और जो इश्यूज है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी जो मेडिसिन जो लिवर को जो है वो ड्रेन करती है या डिटॉक्सिफाई करती है वो है ट्रैक्सिकम। इसको डेंडेलियन भी कहते हैं, और ये गांव में हमारे यहाँ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में या बहुत सारे इलाकों में इसका जो है वो साग खाने के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये लिवर को बहुत बेस्ट है। और इसमें जो कमाल इसका ये है कि ये जो बाइल फ्लो है उसको जो है वो ये मेंटेन करती है, और उसको जो है वो यानी प्रमोट भी करती है। यानी इसके इस्तेमाल करने से हमारा जो पित्ता है और हमारा जो लिवर है वो बेस्ट काम करता है, और लिवर को ये डिटॉक्सिफाई करती है। अगर जिगर के अंदर कोई टॉक्सिक है तो उसको ये बाहर निकाल देती है। और देखें हमारे खानों में भी इस तरह की जो चीज़ें शामिल है, तो ट्रैक्सिकम जो है वो यहाँ पे बहुत शानदार है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो है लिवर जो डैमेज होता है उससे बचाव के लिए, या लिवर को ड्रेन करने के लिए, या लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो मेडिसिन है, एक चिल्डोनियम, सेकंड कार्डस मिलेनस, थर्ड इज ट्रैक्सिकम। अब हम दूसरी जगह पे आते हैं कि जहाँ से हमारी बॉडी को ड्रेनेज की जरूरत होती है, वो है किडनी और यूरिनरी जो हमारे ऑर्गन्स है उन पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसी होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो शानदार एक्ट रखती है किडनी को और यूरिनरी जो सिस्टम है हमारा उसको ड्रेन करने के लिए। सबसे पहले बहुत शानदार मेडिसिन हर क्लिनिक के अंदर है और डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसको, उसका नाम है बर्बस वल्गैरिस। ये भी प्लांट्स किंगडम से इसका ताल्लुक है, और ये किडनी की जो फंक्शन है उनको सपोर्ट करती है, और किडनी स्टोन में जो है वो इंडिकेटेड है। और अगर किडनी अपना काम प्रॉपर ना कर रहा हो तो ये जो बर्बस वल्गैरिस है वहाँ पे बहुत ही स्पॉटो मेडिसिन है, और पेशाब आवर भी है, और किडनी को ताकत भी देती है, उसके फंक्शन को जो है वो ठीक करती है। और वहाँ पे अगर कोई इशू है और स्लगिशनेस है और वहाँ पे कोई टॉक्सिक है तो उसको भी जिस्म से बाहर निकाल देती है। जो सेकंड मेडिसिन है वो है सोलिडागो। अब सोलिडागो जो है उसको गोल्डन रॉड भी कहते हैं, और उस ये स्टिमुलेट करती है किडनी को और ब्लैडर को, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है तो उसको ख़त्म करती है। तो सोलिडागो को जो आप ज़रूर याद रखें। तीसरी जो मेडिसिन है वो है ओवा उर्सी। ओवा उर्सी जो है वो यूरिनरी सिस्टम पे एक्ट करती है, और इन्फ्लेमेशन जो है उसको ख़त्म करती है, और उसको डिटॉक्स करती है। अब हम बात करते हैं तीसरी हमारा जो टॉपिक है उसकी के जो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो क्या है। यानी कि एक तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बाकी चीज़ों को ड्रेन करता है, अगर उसके अंदर खराबी पैदा हो जाए। ये ऐसी है जैसे आप घर से जो कचरा या गंदा पानी या जो आपके गंदा मवाद है वो तो निकलने का एक रास्ता है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो रास्ते ही बंद हो जाए तो फिर जो है वो आप क्या करेंगे। इस हवाले से होम्योपैथी की जो मेडिसिन जो लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है उसको एनहांस करती है वो है, सबसे पहले है क्लेवर, परेशान नहीं होना। ये गैलियम अपरीन जो है इसका नाम है। तो गैलियम अपरीन जो है वो क्या करती है, हेल्प टू ड्रेन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप लिम्फेटिक सिस्टम को जब भी आपने ड्रेन करना है और उसको तकवीत देनी है और उसके फंक्शन को जो है वो बेहतर करना है, तो आप लिम्फेटिक सिस्टम के लिए जो है वो गैलियम अपरीन से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। सेकंड मेडिसिन जो है वो है इकिनीशिया। इकिनीशिया जो है हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करती है और लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो उसके फंक्शन को एनहांस करती है, और ये इन्फेक्शन में और स्लगिश लिम्फेटिक सिस्टम में जो है वो इस्तेमाल होती है इकिनीशिया। इम्यूनिटी के लिए ये तीनों तरीका इलाज जो है उनमें इस्तेमाल होती है। उसके बाद होम्योपैथी में जो थर्ड मेडिसिन जो लिम्फेटिक ड्रेनेज को जो बेहतर करती है वो है सिक्रोफोलिया नोडोसा। ये मोस्टली इस्तेमाल होती है कि जब बॉडी में कोई गिल्टी हो जाती है, स्पेशली ब्रेस्ट के अंदर या किसी और जगह पे, तो वैसे डॉक्टर जो है इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अब ये जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं उन पे जो है इसका बहुत ज़बरदस्त असर है, और ये इंडिउरेटिक जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो ठीक करती है, और अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए तो सिक्रोफोलिया नोडोसा जो है वो बहुत ही शानदार है। एक बात याद रखें कि इनको हमेशा मदर टिंचर में या लो पोटेंसी में आपने यूज़ करना है। अब
हम चौथी जो टॉपिक या हमारा जो है उस पर बात करते हैं कि जो स्किन है, स्किन के अंदर अगर टॉक्सिसिटी आ जाए तो उसको ड्रेन करने के लिए होम्योपैथी के लिए जो है वो कौन सी अद्वियात जो है इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर की। ये बहुत ही स्किन के हवाले से जो है वो बहुत सपोर्टिव मेडिसिन है और ये जनरलाइज जो है वो क्लींजर और डिटॉक्सिफायर है स्किन के हवाले से। सेकंड जो मेडिसिन आती है वो है ग्रेफाइट्स। ये जो क्रॉनिक स्किन डिजीजेज हैं उन पे एक्ट करती है और एक्जिमा और स्पेशली जो ऊजिंग है, जो रिसने वाले जो एक्जिमा और इस तरह के स्किन अल्सर्स होते हैं उन पे इसका बहुत बड़ा एक्ट है और ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है। अच्छा, तीसरी जो मेडिसिन है वो है फुमेरिया ऑफिशिनालिस। ये जो स्किन इरप्शंस है और स्लगिशनेस ऑफ स्किन उसको ठीक करती है और जो इश्यूज होते हैं उनको एलिमिनेट करती है। अभी हम बात करते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 5 जो है कि जनरल एंड मल्टी ऑर्गन ड्रेनेज जो है उसको हम किस तरह करेंगे। वो तो आपने देखा ना कि हमने लिवर की बात की, हमने किडनी की बात की, हमने स्किन की बात की, हमने लिम्फेटिक सिस्टम की बात की। अभी हम बात करते हैं कि ऐसी कोई जनरल मेडिसिन हमें होम्योपैथी की पता होनी चाहिए कि जो मल्टी ऑर्गन जो है उन पर काम करें। अब देखें, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उसने बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स इस्तेमाल की होती है और वो आप समझें कि वो मतलब है कि उसके ड्रग्स की वजह से उसके ऊपर एक नई बीमारी जो है वो आती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इंजरी और उसके लिए हम जो मेडिसिन देते हैं वो है नक्सोमिका। अब जो नक्सोमिका है वो गुड फॉर लिवर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये जो है वो और इनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको करती है। और अगर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है या ओवरवर्क्ड और टॉक्सिक जो पर्सन है, इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो हैं तो उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए नक्सोमिका से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं है। ये जनरलाइज जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है और ड्रेन करती है बॉडी से। सेकंड मेडिसिन लाइकोपोडियम है। ये सपोर्टिव है लिवर और जो डाइजेस्टिव ड्रेनेज है उसके लिए, और स्पेशली जो है ये ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जो है उस पर इसका बहुत बड़ा एक्ट है। अब देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक जो है जमा होते हैं, तो ऐसी अद्वियात जो कब्ज़ को ख़त्म करती हैं उनका भी बहुत बड़ा अमल दखल है। अब जैसे लाइकोपोडियम जो है वो लिवर पे उसका बहुत बड़ा एक्ट है और राइट साइडेड की ऑलमोस्ट बहुत सारी जो ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम करती है। तीसरी जो जनरलाइज जो है वो डिटॉक्सिफायर है वो है हमारी थूजा ऑक्सीडेंटालिस। तो आप देखें कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको वैक्सीन ना लगी हो, और वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट है उनको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। और ये स्पोर्टिव जो है वो ट्रीटमेंट है। किसी भी आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसकी जो ऑर्गन्स है उनको ड्रेन करना चाहिए, तो ये आप साथ दे के उसको जो है वो ड्रेन कर सकते हैं। उसके बाद छठा जो हेडिंग है हमारी वो है होम्योपैथिक कम्बिनेशन या कम्प्लेक्सेस। कुछ इस तरह के फॉर्मुलेशंस भी है कि जिनको हम इस्तेमाल करके होम्योपैथी में जो पेशेंट है उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई या ड्रेन कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी नक्सोमिका की बात की, तो आप अगर एलोपैथिक ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी बॉडी को ड्रेनेज की ज़रूरत है या उसकी साइड इफेक्ट से बचने की ज़रूरत है, ये जो केमिकल इंजरी हो चुकी है उसको हील होने की ज़रूरत है, तो नक्सोमिका से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं। समटाइम पोस्ट सर्जरी जो है वो डैमेज होता है कि पेशेंट जो है वो उसको एनेस्थीसिया दिया है और उसके साथ जो है बहुत सारे इश्यूज जो है वो होते हैं, और उसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन जो है वो काम करती है। उसके अलावा जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शियस रिकवरी है कि पेशेंट जो है वो पुरानी इन्फेक्शन में और ठीक नहीं हो रहा, तो बहुत सारी होम्योपैथी की अद्वियात जो है वो लातादाद ऐसी है कि जो यहाँ पे भी सपोर्ट करती है। आपको अगर ये सिलसिला पसंद आया है तो आपने हमें कमेंट्स करने हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हम आपको इस हवाले से बहुत सारे कम्बिनेशन भी जो है वो आपसे शेयर करेंगे। ये क्लासिकल जो सिंगल रेमेडीज़ हैं ये आज हमने आपके सामने रखी है, और एक नया रुख होम्योपैथी का जो है वो आपके सामने रखा है। और इससे पहले ड्रेनेज रेमेडीज़ पे इतनी ज़्यादा डिटेल को वीडियो मेरी इल्म में नहीं है, आपके इल्म में है तो ज़रूर मुझसे आप शेयर करें, और आपके जहन में कोई और इस तरह की मेडिसिन है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें। इसके बाद अभी 1-2 वीडियो और आएंगी, वो आपको और एंजॉय कराएंगी। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो जो है वो आपके किसी काम की, तो आप डेफिनेटली अपने जो दोस्त हैं आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।